कक्षा पहली विषय हिंदी पाठ 8 कृषक चित्र वाचन। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी विषय पाठ 8 कृषक चित्र वाचन। देखो और बताओ। बच्चों, कृषक का अर्थ होता है किसान। तो आज हम इस चित्र वाचन के माध्यम से किसान के बारे में कुछ बातें जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो इस चित्र को, इस चित्र में यह जो व्यक्ति है यह है किसान। किसान खेत में काम करता है। किसान के पास यहाँ पर बैलों का एक जोड़ा है। यह जो हाथ में वह पकड़ा है वह हल है। आप किसान के पीछे देख सकते हो, यहाँ पर दो बच्चे खड़े हैं। यहाँ पर यह फसल है, खेत में फसल है। दूर दूर देखो पेड़ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर पक्षी उड़ रहा है। यहाँ एक तालाब है। तालाब में आप देख सकते हो दो बतख है। यहाँ पर एक बच्चा ज़मीन में पौधा लगा रहा है। उसके साथ उसकी बहन खड़ी होकर देख रही है। माँ उन्हें पौधा कैसे लगाएं उसके बारे में बता रही है। एक पेड़ पर यह एक टायर बांधा हुआ है जिस पर बच्चे झूल कर खेलते हैं। बच्चों, आपको यह एक चित्र दिखाई दे रहा है, इसे आप पहचानते हो? यह क्या है? यह है बिजूका। इसे हम कहते हैं बिजूका। बिजूका क्या होता है बच्चों? यह इस तरह क्यों खड़ा है, आप जानते हो? बच्चों, जिस तरह से आप देखते हो कि कोई पक्षी अगर कहीं बैठा है और जब आप उसके आसपास जाते हो तो वह आपसे डरकर उड़ जाता है, उसी तरह फसल की देखभाल करने के लिए पक्षी अनाज खाते हैं ना बच्चों, तो पक्षी उड़कर आते हैं और फसलों पर उनके अनाज के दाने खा जाते हैं, जिससे क्या होता है, जो यह फसल है किसान इतनी मेहनत करके उगाते हैं वह ख़राब होने लगते हैं। तो पक्षी इन पर आकर इनके दानों को ख़राब ना करे, ना खाए, इसलिए किसान घास फूस पर एक बांस में बांधकर और जो आप घड़ा रहता है ना पानी का, वह उस पर रख कर और उस पर अपने कपड़े पहनाकर खड़ा कर देता है, ताकि पक्षी को यह लगे कि वहाँ पर कोई आदमी खड़ा है और वे वहाँ पर न आए। इसलिए खेत में यह बिजूका खड़ा किया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखो बच्चों। श्रवण, सुनो और दोहराओ। आपको यह जो शब्द हैं मैं पढ़ रहा हूँ, आपको मेरे साथ सुनना है और दोहराना है। वरदान, सावन, बरगद, बकरी, कस्तूरी, महक, चियाँ, चंचल, ऋतिक, उऋण, प्रकृति, बुआई, फसल, जोताई, वृक्ष, कृषक, बैल, हल, अनाज, झारा, बिजूका, आनंद और खुशी सैर करने खेत में गए। कृषक हल चलाता है। उसके पास बैल की एक जोड़ी है। लड़का पौधा लगा रहा है। माँ समझा रही है। खेत में बिजूका है। तालाब में बतख है। किसान हमारा अन्नदाता है। खेत में फसल लहलहाती है। ठीक है बच्चों, अगला है अनुरेखन। जैसा कि आपने पहले भी देखा था, अनुरेखन का मतलब होता है जो बिंदी बने हुए हैं उन बिंदुओं पर तीर की दिशा में आप पेंसिल घुमाओ और वह अक्षर प्राप्त करो। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ एक लिखा है, तो आप तीर को एक की दिशा में ऐसे घुमाना है तो यह एक गोला प्राप्त होगा।
2 में देखो आपको इधर नीचे लेना है और 3 में इस तरह से, तो आपको अक्षर मिलेगा व। इसी तरह देखो 1 इस तरह से गोला है, 2 में खड़ी पाई है, 3 में तिरछी लाइन है और 4 में आड़ी रेखा। आप देख सकते हो आपको मिला ब। फिर इसी तरह यह देखो 1 2 3 4 आपको मिला क। ठीक इसी तरह से अगला है 1 2 3 4 5 6 आपको मिला री ऋषि। ठीक इसी तरह ये देखो 1 आपको सिर्फ तीर की दिशा में घुमाना है पेंसिल, 2 3 4 और आपको मिला इया। ठीक है बच्चों, तो आज हमने सीखा व ब क री ऋषि और इया। आपको बच्चों एक पेज पर यह पूरा नीचे नीचे देखकर सुंदर अक्षरों में लिखना है और यह पाठ जो चित्र वाचन आपने पढ़ा, यह शब्दों को एक बार पढ़ना है। ठीक है बच्चों, ठीक है, धन्यवाद।